अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है कर्नाटका के कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स में हिजाब से रिलेटेड इशू चल रहे हैं और उसी के ताल्लुक से आज दिन भर भी काफी गहमागहमी रही है और हमने देखा है। और उसी सिलसिले में आज जो है कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित के सामने आज हियरिंग हुई है। उसके ताल्लुक से मैंने एक पोस्ट भी की थी, देवदत्त सीनियर काउंसिल उसके अंदर अपीयर हुए हैं और उन्होंने आर्गुमेंट किया है। तो कई साथियों ने अभी मतलब उसके पर्सनल मैसेजेस वगैरह किया। तो आज के दिन भर की जो प्रोसीडिंग है उसके मुख्तसर से मैं हाईलाइट आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे अहम यह है कि देखिए, उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट उडुपी है कर्नाटका के, वहां के प्री यूनिवर्सिटी वहां पर एक सिस्टम होता है कॉलेज का। वहां की कुछ बच्चियां थी जिनको पिछले कुछ दिनों से 28 दिसंबर के बाद से जो है उनकी कॉलेज एंट्री हिजाब की वजह से बंद कर दी गई थी। उनसे कहा गया था कि अगर हिजाब आप पहन कर आएंगे तो ये उनके ड्रेस कोड का वायलेशन है और आपको उस तरह से नहीं एंट्री नहीं दी जाएगी। तो उसके अगेंस्ट बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट काफी बड़ा, जब उसके बावजूद भी कॉलेज अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया तो बच्चियां जो है वो कॉलेज को कोर्ट पहुंची और उस कोर्ट आर्ग्यूमेंट हुई। तो सबसे अहम उसके जो हाईलाइट्स थे आज जो दिन भर की जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है, मैं समझता हूं कि एज ए लॉयर मैं उसको आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि देखिए, बुनियादी जो था मतलब पिटिशनर्स की तरफ से जो देवदत्त कामत साहब सीनियर एडवोकेट हाजिर हुए हैं, तो उन्होंने जो सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाया है वो है, क्या सर का ढका जाना इस्लाम के अंदर ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? क्या ये इंटीग्रल पार्ट है? क्या ये मतलब बुनियादी इस्लाम का हिस्सा है? अगर ये पॉइंट जिस मतलब पिटिशनर की तरफ से साबित होता है कि किसी भी कोई भी मजहबी इशू जो मजहब के बुनियाद में है, उस उसूल को, उस तरीकेकार को जो है ना स्टेट बदल सकता है ना गवर्नमेंट बदल सकता है, वो उसको फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। तो यहां पर भी आज जो दिन भर की जो हियरिंग हुई है उसके अंदर जस्टिस अपने सीनियर काउंसिल जो कामत है, उन्होंने ये पॉइंट बहुत अच्छे से उठाने मतलब कोर्ट को समझाने की कोशिश की है और बताया है। उसके अंदर उन्होंने जो है कुरान की मुख्तलिफ आयत भी जज के सामने कोट की है, उसी तरीके से कुछ हदीस कोट की है और ये बताया है, मैं समझता हूं एक सक्सेसफुली उन्होंने ये बताया है कि सर का ढका जाना, चेहरे के मतलब छुपाने के मामले के अंदर इख्तिलाफात है कि मतलब चेहरा छुपाना मतलब चेहरा भी छुपाना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन सर का ढकना, एक औरत के लिए सर का ढकना, इसके ऊपर जो मुख्तलिफ फिक़्ह है, जो मतलब हमारे मतलब अलग अलग सेक्स के जो फतवे है वगैरह है, वो एक कॉमन है। ये है कि भाई औरत का सर का मतलब ढकना ये कंपलसरी है, कुरानिक और हदीस में है। उसी तरीके से जो है एक हाईकोर्ट केरला का जजमेंट उन्होंने दिया है 2016 में। वहां के बच्चों की एक प्री मेडिकल टेस्ट होती है और इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, वहां पर एक सिस्टम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो उसके अंदर बच्चों को स्कार्फ के साथ, हेड स्कार्फ या फिर हिजाब के साथ आने की परमिशन नहीं दी गई थी। उस मामले को हाईकोर्ट केरला में जब गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हाईकोर्ट केरला हाईकोर्ट ने इस बात को माना था कि हिजाब जो है मुस्लिम औरत के लिए इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। उसी तरीके से एक और जजमेंट है मद्रास हाईकोर्ट का है, चेन्नई हाईकोर्ट का, वो भी जजमेंट कुछ इसी तरह से है। तो इस तरीके से देवदत्त ने काफी अपनी अच्छी पावरफुली आज आर्गुमेंट की। उसमें उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि ये कैसे हो सकता है कि एक जो कुछ बच्चियां हैं वो अगर कॉलेज के अंदर स्कार्फ पहन के जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए, और वही बच्चियां जब बाजार में घूमने स्कार्फ पहन के तो कोई मसला नहीं होगा। इसके ऊपर जस्टिस कृष्णा ने एक रिमार्क मतलब एक क्वेश्चन भी किया कि अगर कोई सुअर का जो बच्चा होता है जिसे स्वाइन कहते हैं, मतलब उसको अगर कोई मार्केट में लेकर घूमे तो लोग ये कहेंगे कि ठीक है ये गलत प्रैक्टिस है, लेकिन वही बच्चा कोई अगर उसको अपने गोद में लेके मस्जिद, गिरजाघर, चर्च में लेकर जाए तो फिर मसले अलग हो जाएंगे। तो कोर्ट एक अलग एंगल पर था, उसको एक अच्छे से काउंटर करते हुए सीनियर जो एडवोकेट है कामत साहब, उन्होंने कहा कि साहब ये स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है कि अगर सुअर लेकर जाया जाएगा तो हंगामा होगा, लेकिन ये स्टेट को बताना होगा कि अगर स्कार्फ पहन के जाने के बाद हंगामा हो सकता, ये इसका जस्टिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने देना चाहिए। ये तो तयशुदा फार्मूला है कि अगर सुअर का बच्चा अगर कहीं मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में ले जाएंगे तो मसला हंगामा खड़े होगा,
लेकिन क्या उसी तरीके से नकाब पहन के कोई औरत जा रही है, मतलब स्कार्फ पहन के कोई औरत या बच्ची किसी इंस्टीट्यूट में जा रही है, तो क्या वहां लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा होगा? तो ऐसी लंबी बहस आज चलती रही। इसके अंदर एक और खुशगवार बात यह है कि जो जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित है, उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए जो है भगवत गीता है और सारे लोगों को इसमें बिलीव करना चाहिए, जो और कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो होगा वो इंसाफ होगा। तो ये भी एक खुशाइन बात है। उसी तरीके से एक दूसरे मोहम्मद ताहिर है एडवोकेट, वो भी हाजिर हुए हैं इस मामले में। उन्होंने भी कहा कि जब तक ये 2 महीने के एग्जाम्स के लिए 2 महीने बचे हुए हैं, जब तक बच्चियों को जो है इस कंडीशन पे आप एंट्री दे कि उनका जो ड्रेस कोड है उसी कलर का वो स्कार्फ पहन के अंदर जाए, जिसके ऊपर जो है वहां के जो एडवोकेट जनरल है पीके नवदगी कर्नाटक हाई कोर्ट के, उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया और कहा कि हम चाहते हैं कि मैटर को पेंडिंग ना रखते हुए इसको कंटिन्यू रखा जाए। इसी वजह से इस मैटर की हियरिंग जो है, बखिया हियरिंग जो है कल 2:30 को होगी। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव हियरिंग जो है पिटिशनर्स की तरफ से की गई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स 14, 19, 25 के बहुत अच्छे से हवाले दिए गए हैं। और उम्मीद है उसी तरीके से कई एग्जाम्पल्स देवदत्त साहब ने दिया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि फिर तो जो सिख होते हैं वो तरबान बन के स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो और जो हिंदू है वो नमन पहन कर जाते हैं। तो फिर ये क्या है? अगर मुसलमानों की जाने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो फिर इनसे भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा होना चाहिए। तो कई चीजें हैं जो ये साबित करती है कि इंशाल्लाह जो मतलब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसले है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के कि बच्चों को हिजाब के बिना वो एंट्री देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हाईकोर्ट से इंशाल्लाह कुछ अच्छे फैसले आएंगे। जो भी इंशाल्लाह आगे के अपडेट रहेंगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपसे शेयर करूं। इतना ही मतलब हम लोग, मैं समझता हूं आज के जो बच्ची का जो मामला है, जिसने एक हिम्मत और ताकत सब में पैदा की है, जिसने कई भेड़ियों के सामने अकेले खड़े होकर डट के जो है अल्लाह अकबर कहे कि एक नई रूह, एक जान फूकी है। अल्लाह उस बच्चे की जान माल में बरकत दे, उसको हिम्मत दे, मजीद हिम्मत दे, और उसकी हिम्मत की बदले जो है हम लोगों के अंदर भी अल्लाह हिम्मत पैदा करे और हम लोग कुछ कर पाए। और इसीलिए जो है मैं ये सोचा हूं कि कम से कम इतना तो हो कि आप लोगों तक आज की हियरिंग्स की डिटेल्स पहुंचो, इसलिए इस वीडियो को बनाया। जहां भी जरूरत इंशाल्लाह जब भी आगे जरूरत होगी इंशाल्लाह मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा। अल्लाह हाफिज।